हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है, अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़कर कुछ नया और शुभ करने का। लेकिन कुछ सुबह ऐसी होती है जो केवल दिन की शुरुआत नहीं होती, वे हमारे जीवन की दिशा बदलने की शक्ति रखती है। और जब वो सुबह योगिनी एकादशी की हो तो समझ लीजिए ब्रह्मांड खुद हमारी ओर देखने लगता है। आज जो आप जानने जा रहे हैं वो कोई आम जानकारी नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जो हर किसी को नहीं बताया जाता। ये उस सुबह के एक कार्य से जुड़ा है जो आपके भाग्य को पलट सकता है, दरिद्रता को जला सकता है और मां लक्ष्मी की कृपा को आपके जीवन में स्थायी रूप से स्थापित कर सकता है। लेकिन क्या है वो एक काम, और क्यों सिर्फ योगिनी एकादशी की सुबह ही उसका सही समय माना जाता है? चलिए अब हम उस रहस्य के द्वार खोलते हैं। कल्पना कीजिए, सुबह के 4 बजे का समय है, चारों ओर शांति है, पक्षियों ने भी अभी तक चहचहाना शुरू नहीं किया। आप स्नान करके शुद्ध वस्त्रों में तैयार होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं। अब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और मन ही मन एक मंत्र का जाप शुरू करते हैं। हरि श्री लक्ष्म्ये नमः। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, इसे योगिनी एकादशी की सुबह उच्चारित करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है इस एकादशी के दिन जब सूर्योदय से पहले इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो व्यक्ति के भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा जलने लगती है, आत्मा पवित्र होती है और जो काम वर्षों से अटका होता है उसमें राह बनने लगती है। पर सिर्फ मंत्र जाप से ही सब नहीं होता। इस कार्य को पूर्ण बनाने के लिए आपको एक छोटी सी लेकिन अत्यंत प्रभावशाली क्रिया करनी होती है। तुलसी पत्र और जल का प्रयोग, सौभाग्य जागृत करने की विधि। योगिनी एकादशी की सुबह तुलसी माता को अर्घ्य देना एक ऐसा दिव्य कार्य है जो मां लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न करता है। आप अपने घर में रखें तुलसी के पौधे को गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल अर्पित करें। उस जल में थोड़ी सी काली मिर्च, एक चुटकी हल्दी और कुछ चावल डालें। जल अर्पण करते समय वही मंत्र हरि श्री लक्ष्म्ये नमः मन में दोहराते रहें। तुलसी को अर्घ्य देने के साथ एक वचन लें, आज के दिन आप किसी भी प्राणी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे और एक व्यक्ति को भोजन या फल दान जरूर करेंगे। यह संकल्प आपके भाग्य में तेजी से बदलाव लाने लगता है। सूर्योदय के समय एक अद्भुत प्रयोग। जैसे ही सूरज की पहली किरण फूटे, अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े हो जाएं। हाथ में थोड़ा सा चावल और हल्दी रखें। आकाश की ओर देखते हुए कहें, हे दिव्य ऊर्जा, हे सूर्य देव, जैसे जैसे आप उदय हो रहे हैं वैसे ही मेरे जीवन में समृद्धि और उजाला भर जाए। इसके बाद वो चावल अपने घर की दहलीज पर चारों दिशाओं में थोड़ा थोड़ा छिड़क दे। ये प्रयोग वास्तुशास्त्र, वेद और पुराणों तीनों में बताया गया है। इससे घर की नकारात्मकता समाप्त होती है और देवी लक्ष्मी का प्रवेश सुनिश्चित होता है। एक खास उपाय केवल योगिनी एकादशी की सुबह के लिए। योगिनी एकादशी की सुबह अगर आप गुप्त रूप से अपने घर के मंदिर में एक नया छोटा सा चांदी का सिक्का या पीली कौड़ी रख देते हैं और उसे लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित करके मन में एक विशेष इच्छा मांगते हैं तो वो इच्छा शीघ्र पूर्ण होती है। ये क्रिया विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो आर्थिक रूप से कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। भविष्य बदलने वाली भक्ति, दीप प्रज्वलन का रहस्य। योगिनी एकादशी की सुबह जब आप मंदिर में दीपक जलाएं तो उसमें तिल का तेल या गाय का घी उपयोग करें। दिए में 2 बातियों का प्रयोग करें और दीपक को जलाते समय कोई भी मांग न करें, सिर्फ भाव से प्रार्थना करें, हे लक्ष्मी माता, आप मेरे जीवन की राहों में स्थायित्व दें, श्रद्धा और समर्पण दें ताकि मैं खुद अपने भाग्य को उजागर कर सकूं। ऐसी भावना से किया गया एक दीपदान आपके पूरे वर्ष को रोशन कर सकता है। सपनों को साकार करने वाली पूजा विधि। इस दिन प्रातः काल में मां लक्ष्मी की मूर्ति को हल्दी और चंदन से स्नान कराएं। फिर उन्हें कमल या पीले पुष्प अर्पित करें। भोग में खीर या मिश्री अर्पित करें। पूजा के बाद जो प्रसाद बने उसे घर के सभी सदस्यों को दें और एक भाग गाय, कुत्ते या किसी जरूरतमंद को जरूर खिलाएं।
ये क्रिया केवल आपकी पूजा को सफल नहीं बनाती, बल्कि परिवार में समृद्धि और सौहार्द भी बढ़ाती है। व्रत रखने वाले करें ये आत्मशुद्धि साधना। यदि आप योगिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो सुबह सबसे पहले मां लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु को प्रणाम करें। फिर भूमि को प्रणाम कर व्रत का संकल्प लें। इस दिन केवल फलाहार लें, जल ज्यादा मात्रा में पिए और पूरे दिन नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें। इस व्रत के प्रभाव से पिछले कई जन्मों के पाप भी कट जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो अब आप जान चुके हैं योगिनी एकादशी 2025 की सुबह का वो एक रहस्य जो आपकी किस्मत को एक नई दिशा दे सकता है। लेकिन याद रखिए, ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा, आस्था और नियमित साधना का परिणाम है। जिसने इस एक क्रिया को सही समय पर सही भाव से कर लिया, उसका भाग्य खुद उसकी ओर चलकर आता है। योगिनी एकादशी की सुबह सिर्फ एक दिन नहीं, ये एक अवसर है खुद को, अपने जीवन को और अपनी नियति को दोबारा गढ़ने का। अब सोचिए, जब आप कल सुबह उठेंगे तो क्या आप उस एक काम को करेंगे? क्या आप उस अलौकिक कृपा के अधिकारी बनेंगे? अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो जवाब सिर्फ एक ही होगा, हां, मैं तैयार हूं बदलने के लिए।